ये जो नालायक लोग एथेनॉल की पॉलिसी चला रहे हैं, हम भारत के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये नालायक लोग हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इसका प्रमाण आपको देता हूं। भारत चीनी में, शुगर में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, लेकिन गन्ने को डाइवर्ट किया गया एथेनॉल के लिए। इसकी वजह से क्या हो गया, आज चीनी के दाम देखिए, मुझ पे भरोसा मत कीजिए, आप चीनी के दाम देखिए कितना हो गया, आप ज्यादा भर रहे हो चीनी का। अब चीनी के दाम बढ़ गए तो एक्सपोर्ट इन्होंने बंद कर दिया, तो देश का नुकसान हो गया। जो एक्सपोर्ट करते हमें फॉरेन रिजर्व मिलता था, बढ़ता था हमारा फॉरेन रिजर्व, वो बंद हो गया। किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि जो चीनी प्रोक्योर हुआ है, गन्ना प्रोक्योर हुआ है एथेनॉल के लिए, वो तो पुराने रेट में प्रोक्योर हुआ है। तो एथेनॉल डिस्टिलरीज को जो गन्ना मिल रहा है तो पुराने रेट में मिल रहा है। और अब भारत चीनी इंपोर्ट करेगा, जो चीनी हम एक्सपोर्ट करते थे अब उसको इंपोर्ट करेगा। तो ये जो एथेनॉल की पॉलिसी थी, जिसे हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ना था, हमारा फॉरेन रिजर्व सिक्योर होना था, जो चीज को हम एक्सपोर्ट करते हम उसमें लाभ पाते थे, आज उसको हम इंपोर्ट करेंगे और आप भारत के लोग, हम भारत के लोग चीनी का ज्यादा दाम भरेंगे। क्या पॉलिसी है? हमें मूर्ख समझे? नालायक लोग हैं ये लोग, याद रखना ये बात, और इसको आप सारे देशवासियों के साथ शेयर कीजिए। मैं इनसे नहीं डरता हूं, इनका बेटा बढ़ाओ योजना चल रहा है, बेटा बढ़ाओ योजना चल रहा है इनका, और झूठ बोलते, कोर्ट को झूठ बोलते ये लोग कि हमारा एथेनॉल पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। जनता इस बार नितिन गडकरी के पीछे पड़ चुकी है। हो सकता है उनका भी इस्तीफा हो या उसके लिए एक बड़ा आंदोलन हो। जी हां, सबसे पहले इनको सुनिए। यह है तहसीन पूनावाला, जो लगातार E20 पेट्रोल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और अब तो एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आगे इस वीडियो में बताऊंगा। पहले सबसे पहले इनको सुनिए। E10 पेट्रोल हम सरकार से लेकर रहेंगे। वर्तमान में 80 से 90% गाड़ियां सड़क पर E10 कंप्लायंट है, उनके लिए एथेनॉल 10 पेट्रोल हम लेकर रहेंगे। दूसरा, एथेनॉल शून्य पेट्रोल के दाम हम कम करवाएंगे। वर्तमान में ये 165 से 170 रुपया प्रति लीटर बिक रहा है, इसको हम 90 से 100 रुपया प्रति लीटर करते ही रहेंगे। तीसरा, नितिन गडकरी जी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में एथेनॉल को लेकर, क्योंकि उनके बच्चों का एथेनॉल की डिस्टिलरी है, इसके अलावा लगातार जो उन्होंने एथेनॉल और पेट्रोल को लेकर झूठ बोला है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। उन्होंने तो कोर्ट को भी मिसगाइड किया है, ये अकाउंटेबिलिटी हम तय करवाते रहेंगे। हम सबकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई और ईडी द्वारा सार्वजनिक जांच होनी चाहिए। इसके अलावा लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए हम हमेशा तैयार है, वो भी सार्वजनिक लाई डिटेक्टर टेस्ट सारे देश की जनता के सामने। अब आप बताइए नितिन गडकरी जी, आपके बेटों में ऐसा क्या टैलेंट है कि वो करोड़पति है? आप तो एक साधारण घर से मंत्री बने, अब हजारों करोड़ के मालिक कैसे बने सर आप? इसका भी जवाब दीजिए। ये सब आप कहते थे 15 रुपए में पेट्रोल लोगे, फ्लाइंग बस बनाओगे, ये करोगे वो करोगे, और कोर्ट में जाकर करा एथेनॉल से मेरा कोई लेना देना नहीं पॉलिसी से। फिर खुद ही कहते एथेनॉल का जो पॉलिसी के पैरामीटर्स है हमने अमेरिका से कॉपी पेस्ट करके लिए, फिर खुद ही कहते हैं एथेनॉल 100 की फाइल पे मैंने साइन किया। ये सबकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? करते ना सीबीआई ईडी की जांच, आपकी और मेरी दोनों की करते ना लाई डिटेक्टर टेस्ट, आपका और मेरा दोनों सामने सामने करते। तैयार है आप? ये सब जो छिचोरापन हो रहा है ना, इससे हम डरते नहीं। शुगर स्कैम के बारे में बात होगी, दूर तक जाएगी बात। तो सुना आपने, तहसीन पूनावाला शुरू से लगातार E20 एथेनॉल पॉलिसी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बेटा बढ़ाओ बेटा बचाओ की नीति है, पॉलिसी है। सोचिए, अब खबर जो है वो ये है कि नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि हम गन्ने से एथेनॉल बनाएंगे और पेट्रोल मिलेगा सस्ता। तो पेट्रोल तो सस्ता मिला नहीं, गन्ना वहां डाइवर्ट करके अब चीनी के दाम बढ़ गए हैं। सोचिए, मतलब केजरीवाल ने तो ये कहा है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है, कहां से क्या इंपैक्ट होगा और किस तरीके से सरकार चल रही है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। सोचिए, एथेनॉल के बारे में कहा गया कि हम गन्ने से पेट्रोल बनाएंगे, एथेनॉल बनाएंगे और उससे जो एथेनॉल होगा वो सस्ता मिलेगा, जबकि एथेनॉल महंगा मिल रहा है। पहले से जो एथेनॉल वाला मिक्स पेट्रोल है वो पहले से महंगा मिल रहा है, ना तो रेट कम हुए, उल्टा असर ये होने लगा है कि अब मार्केट में चीनी के दाम बढ़ने लगे थे। सोचिए, जाहिर सी बात है जब गन्ने की खपत एथेनॉल में होगी, जो भारत चीनी एक्सपोर्ट कर रहा था उसको हटाना पड़ा, कम करना पड़ा। और सोचिए, एक और बड़ी खबर है, CAG की रिपोर्ट आई है जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि रेलवे में जो आप पानी पी रहे हैं उसमें बैक्टीरिया है। जी हां, वही बैक्टीरिया जो आपके मल मूत्र में होता है। सोचिए, मतलब क्या क्या सपने दिखाए गए थे कि हम रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा बनाएंगे, शानदार बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही गई थी, लेकिन बेसिक फैसिलिटी नहीं दे पा रही है सरकार।
सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। और सोचिए, इसी पर यूपीए 2 की सरकार गिर गई थी। तो मैं आपको एक एक करके खबर बता देता हूं। और तहसीन पूनावाला ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 22 और 23 अगस्त से वो जंतर मंतर पर बैठेंगे सुबह 11 बजे, और ये भूख हड़ताल होगी। यानी कि नितिन गडकरी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। तहसीन पूनावाला बता रहे हैं, सुन लीजिए, क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। नितिन गडकरी जी के जो दोनों बेटे हैं, जो उनका धंधा है, उस धंधे में गन्ना प्रोक्योर करना बहुत जरूरी है। अब भारत चीनी को एक्सपोर्ट करता था, इनफैक्ट भारत बहुत बड़ी मात्रा में चीनी को एक्सपोर्ट करता था, लेकिन गन्ने को एथेनॉल के लिए डाइवर्ट करने के बाद अब हालत ऐसी है कि भारत को अपना चीनी एक्सपोर्ट बंद करना पड़ा, क्योंकि गन्ना डाइवर्ट हुआ एथेनॉल के लिए, चीनी के दाम बढ़ गए, ये आप चेक करना। तो आप चीनी के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हो, और क्योंकि चीनी की शॉर्टेज हो गई भारत के अंदर, हम अब जो चीनी एक्सपोर्ट करते थे वो हम इंपोर्ट करेंगे, तो भारत का नुकसान हो रहा। और ये जो नेता है और इनके बच्चे हैं, इनका जो टर्नओवर है इनकी कंपनियों का हजारों करोड़ का है, हजारों करोड़ का, करोड़पति बन रहे हमारे पैसे पर। और नितिन गडकरी जी जैसे लोग देश को मिसलीड करते हैं, कोर्ट को मिसलीड करते हो, कहते हैं एथेनॉल पॉलिसी से हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसे मंत्री को निकालना ही होगा। और टीम भारत 22 और 23 अगस्त को जंतर मंतर पे बैठ रहा है। हमारी जो मांग है उसमें से एक मांग है कि E10 पेट्रोल E10 गाड़ियों के लिए मिले, लेकिन दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि नितिन गडकरी जी को एथेनॉल से दूर रखें। आप अगर हमारे साथ हो तो जुड़िएगा हमारे साथ। भारत की अर्थव्यवस्था को ये लोग बर्बाद कर रहे अपनी पॉलिसी को लेकर, आप लोग को नुकसान करवा रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। तो सुना आपने, तहसीन पूनावाला साफ तौर पर कह चुके हैं कि भैया हमें E20 नहीं चाहिए, वो ऑप्शनल रखो अगर दे रहे हो तो, और उसका प्राइस कम करो, E10 लेके आओ। इसके साथ E0 जो है, जो शुद्ध पेट्रोल है, उसका प्राइस कम करो। आपको पता है शुद्ध पेट्रोल कितने का है? 170 के पास का, 168-69 के आसपास है शुद्ध पेट्रोल। और नितिन गडकरी साहब खुद कह चुके हैं एक प्रोग्राम में कि भैया शुद्ध पेट्रोल भी मिल रहा है, जिसको चाहिए डलवा ले। तो वो तो 170 कहां से डलवा पाएगा कोई? और इसका नुकसान जो है सीधा आम जनता पर पड़ रहा है। एथेनॉल के आने से उसका खर्चा डबल हुआ, उसकी जेब पर डाका डलने का काम हो रहा है। क्यों? एक तो माइलेज पे असर आया, दूसरा उसके मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया है। यानी कि माइलेज में तेल ज्यादा लग रहा है, दूरियां कम तय हो रही हैं, प्लस उसके इंजन को लेकर शिकायतें आ रही हैं, तो वो भी एक डबल खर्चा है। तो आम जनता की लगातार जेबों पर डाका डाला जा रहा है, लेकिन अब ये भी बंद होने वाला है। इसके खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है, जिसकी अगुवाई तहसीन पूनावाला कर रहे हैं। तो 22 अगस्त को जो है जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन है। अब मैं आपको खबर बता देता हूं, इसके अलावा कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं और गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। देखिए, सबसे पहले जो है तहसीन पूनावाला जो है, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो 22 तारीख को जंतर मंतर पर धरना भूख हड़ताल शुरू करेंगे, और जिसके लिए उन्होंने कहा है कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन सोचिए, सीएजी की रिपोर्ट के बारे में आपको बता दूं, सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि देश के रेलवे की हालत बहुत खराब है। स्टेशनों पर पीने का साफ पानी तक नहीं है, कई जगहों पर पानी में ई कोली बैक्टीरिया पाए गए हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग, डायरिया, किडनी फेल भी हो सकती है। 89% से ज्यादा स्टेशनों पर यात्री के लिए वेटिंग रूम, शौचालय, पंखे, प्लेटफॉर्म शेड, घड़ी जैसी जरूरी सुविधा नहीं है। सालाना 710 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाले स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं बद से बदतर हैं। देश के कई सारे स्टेशनों पर दिव्यांग यात्रियों के लिए भी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यह दिखाता है कि टिकट के नाम पर ताबड़तोड़ वसूली करने वाली मोदी सरकार को यात्रियों की तनिक भी चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी और उनके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि इन दोनों ने भारतीय रेल का कबाड़ा कर दिया है। सोचिए, किराया लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पर यह मिल रहा है। और ये किन, आप सोचिए, स्टेशन पर पानी कौन पीता है? वही 80 करोड़ जनता जिसको राशन देते हैं मोदी जी। जो मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास है, उनको तो भैया वो पानी की बोतल लेके पी लेते हैं, लेकिन स्टेशन का पानी कौन पीता है? वही लोग जिनको ये कीड़े मकोड़े समझते हैं और बैक्टीरिया वाला पानी पिला रहे हैं। सोचिए, तो ये सबसे बड़ी खबर है। और देखिए, केजरीवाल ने लिखा है 17 दिन में 19 रुपए महंगी हुई चीनी। चीनी के दाम बढ़ रहे हैं
क्योंकि गन्ना एथनॉल में डाइवर्ट कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, तेल आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने के लिए गन्ने से एथनॉल बनाना शुरू किया। नतीजतन चीनी की कमी हो गई। अब उस विदेशी मुद्रा से चीनी आयात करेंगे। पूरी की पूरी अनपढ़ों की सरकार है, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या करने से क्या होगा। सोचिए, 17 दिन में 19 रुपए महंगी हो गई है चीनी। ना तो एथनॉल वाला पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, बल्कि चीनी और महंगी हो गई है। इसी को लेकर जो है, और ये देखिए किस तरीके से लगातार इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं तहसीन पूनावाला। और उन्होंने कहा है कि हम आने वाले दिनों में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इस बार भी तय है कि लगता है कि नितिन गडकरी जी का इस्तीफा होना तय है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एथनॉल के नाम पर बेटा बचाओ बेटा बढ़ाओ बढ़ाने का काम किया है और जनता की जेब पर डाका डालने का काम किया है, उसके लिए इतना तो बनता है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।